बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जो कि गैरसैंण से सामने आ रही है, जहां पर भराड़ीसैंण में आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं सीधा गैरसैंण से, जहां पर भराड़ीसैंण में आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। नाराज कांग्रेस विधायकों ने संसद में जमकर हंगामा किया, जिसकी पूरी संभावना भी जताई जा रही थी कि इस बार विपक्ष काफी आक्रामक रूप में नजर आएगा। तो वहीं एक खबर सामने आ रही है, जहां पर नाराज कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा भी किया है। सदन में बदहाल कानून व्यवस्था पर यह हंगामा शुरू हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को 20 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस के विधायक हंगामा करते हुए वेल में भी आ गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले भी कांग्रेस काफी आक्रामक रूप में नजर आया था, और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, ऐसे में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सदन में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ, जहां पर कांग्रेस ने, विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आज से शुरू हुए उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में पहले दिन ही हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर सदन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर विपक्ष काफी हंगामा करता हुआ नजर आया, चाहे वो सदन के बाहर हो चाहे वो अंदर हो, विपक्ष काफी हंगामा करते हुए नजर आए। हंगामे के दौरान कांग्रेस विधायक सदन के वेल में आ गए और नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके कारण विधानसभा की कार्यवाही को 20 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस के स्थानीय संगठन ने सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सत्र के दौरान अनुपूरक बजट और 9 विधेयकों को पेश किए जाने की तैयारी थी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सत्र से पहले सभी तैयारियों का जायजा भी लिया, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यवस्थाओं को लेकर समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए थे। सत्र 19 से 22 अगस्त तक चलेगा, और इसमें विभिन्न मुद्दों पर जो माहौल है वो काफी गरमाया हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर काफी हंगामा देखने को मिला। आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू हो गया था, और ऐसे में पूरी कयासें लगाई जा रही थी कि विपक्ष इस बार सरकार को घेरेगा, क्योंकि विपक्ष के पास इस बार तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा था। यहाँ पर जो तस्वीरें आई है वो भी हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से जो कांग्रेस है, सदन के बाहर हो चाहे सदन के अंदर हो, काफी हंगामा करता हुआ नजर आया। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सत्र का पहला दिन था, और यहां पर मुख्यमंत्री समेत तमाम लोग मौजूद थे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो। मूलभूत सुविधाएं जो है, सड़क, शिक्षा, रोजगार को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी था। वोट चोरी को लेकर के वो लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा था सरकार से, और ऐसे में जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष इतना आक्रामक हो गया कि सदन की कार्यवाही को 20 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर विधानसभा का मॉनसून सत्र को लेकर 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे, और दूसरी तस्वीर भी हमने दिखाई आपको, जहां पर विपक्ष, चाहे वो सदन के बाहर हो चाहे वो सदन के अंदर हो, काफी आक्रामक नजर आया और हंगामा करता हुआ नजर आया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिग्विजय जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, देखिए सदन का पहला ही दिन है, ऐसे में विपक्ष काफी हंगामा उन्होंने किया है, इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल विजय लक्ष्मी, आज क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र गैरसैंण में शुरू हो चुका है, और जैसा कि अनुमान जताया जा रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में जो कुछ भी हो रहा है उससे अनुमान पूरा था कि सत्र जैसे ही शुरू होता है वैसे ही ये वाला विधानसभा का जो सत्र है वो बड़ा हंगामेदार रहने वाला है। ठीक वही हुआ, जैसे ही सदन आज शुरू हुआ, पहले से ही जो पूर्वानुमान जताया जा रहा था, कांग्रेस के जो तमाम विधायक वहां पर मौजूद थे वो सभी प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के हंगामा करने लगे। वोट चोरी को लेकर के जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे लोकतंत्र में किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर भी पंचायत चुनाव हुआ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के जो विधायक थे वो वहां पर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के उतरे, प्रदर्शन किया, सदन के अंदर भी प्रदर्शन किया, सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया। जैसे ही सत्र शुरू हुआ था वैसे ही कांग्रेस के जो तमाम चाहे वो नेता प्रतिपक्ष रहे हों या फिर प्रीतम सिंह रहे हों, भुवन कापड़ी उपनेता प्रतिपक्ष रहे हों, तमाम जितने भी विधायक थे, हर कोई इस मांग को लेकर के सदन के अंदर हंगामा करता हुआ नजर आया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था आखिर क्यों बिगड़ी हुई है, इस कानून व्यवस्था के ऊपर वो चर्चा करने की मांग कर रहे थे। सदन में कांग्रेस
जो कांग्रेस के तमाम विधायक थे, प्रश्नकाल उन्होंने चलने नहीं दिया। नियम 310 के तहत वो कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग कर रहे थे, जो तमाम कांग्रेसी विधायक सदन के अंदर मौजूद थे। लेकिन जब वो मांग स्पीकर ने नहीं मानी तो वेल में सारे कांग्रेसी एमएलए आ गए। ये तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, विधानसभा के अंदर की ये तस्वीरें, भराड़ीसैंण की विधानसभा का जो भवन वहां पर बना है। तो वेल में आने के बाद बहुत ज्यादा हंगामा वहां पर देखने को मिला। इससे पहले बाहर भी जो हमने अभी दूसरे विजुअल्स दिखाए अपने दर्शकों को, जहां पर तख्तियों के साथ कांग्रेस के तमाम एमएलए, तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे थे। नैनीताल में जिस तरीके से हुआ पिछले 3-4 दिनों में, आज वहां भी नजरें रहेंगी, लेकिन विधानसभा में भी वो मुद्दा गूंजता हुआ स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। इसके अलावा क्योंकि आपदा और कानून व्यवस्था, ये दो बड़े ऐसे मुद्दे थे जिनको देखकर लग रहा था कि विपक्ष कहीं ना कहीं इन मुद्दों को सदन के अंदर इस बार उठा सकता है। और जैसे ही आज, क्योंकि 4 दिन का ये सत्र है और 4 दिन उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत कम दिन होते हैं। इन 4 दिनों में बहुत सारे कामकाज जो लिस्टेड है वो किए गए हैं। इसमें आज के दिन के लिए स्पेशली अगर हम बात करें तो 9 विधेयक पास होने थे, लेकिन अभी फिलहाल हंगामा हुआ और हंगामे के बाद ये जो सदन की प्रक्रिया थी इसको स्थगित कर दिया गया और 2-3 बार इसका टाइम बढ़ा दिया गया। अभी फिलहाल लेटेस्ट अपडेट ये है कि 12:30 बजे के आसपास या फिर उसके बाद फिर से विधानसभा की जो कार्रवाई है वो रिज्यूम की जाएगी। विजय लक्ष्मी, देखिए 9 विधेयक इसमें आज पेश होने थे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस हंगामा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, क्या ये विधेयक आज के इस सत्र में पास हो पाएंगे दिग्विजय? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस हंगामा कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे में जो विधेयक पेश होने हैं आज, तो कहीं ना कहीं इनमें डिले भी हो सकता है। आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि आज के लिए जो जो कार्यक्रम लिस्टेड थे उनमें से, क्योंकि अभी जो आधा दिन है उसका समय तो निकल चुका है, क्योंकि 11 बजे के आसपास सत्र शुरू होना था और ठीक वैसे ही शुरू हुआ भी। लेकिन उसके बाद विपक्षी जो विधायक थे वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग को लेकर के अड़ गए। आज जो 9 के आसपास जो विधेयक है वो विधेयक पेश होने थे, लेकिन अब क्या वो पेश हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, अब किस तरीके से 12-12:30 बजे के बाद जो स्थिति है वो सदन में रहेगी, इस पर काफी कुछ हद तक डिपेंड करता है। अगर विपक्ष इसी मूड में रहा कि हम कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, स्पेशली नैनीताल के मुद्दे पर, जिस तरीके से वहां पर लोकतंत्र के उत्सव की तस्वीरें देखने को मिली हैं, अगर इन मुद्दों पर विपक्ष जो है अड़ा रहा कि हमें इसी पर चर्चा करनी है, तो हो सकता है कि आज का जो सेकंड हाफ रहेगा, आगे का दिन रहेगा, क्योंकि उसमें प्रश्नकाल भी होना है, प्रश्न भी पूछे जाने हैं और विपक्ष मांग कर रहा है कि हम कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें होंगी। अगर इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं तो फिर थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ एक विधेयक आज पेश हो या फिर कुछ एक विधेयक पेश ना हो। तो ये डिपेंड करता है विधानसभा स्पीकर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सदन को चलाती है, कब तक, क्योंकि रात कितने बजे तक, शाम को कितने बजे तक सत्र चलता है, इस पर भी काफी हद तक डिपेंड करेगा। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर विपक्ष हंगामा नहीं करता है, तो समय से ये जो 9 विधेयक थे, अलग अलग विधेयक, इनको पेश कर लिया जाएगा। उसके बाद प्रश्नकाल होना है, मंत्रियों से काफी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे, इनका जवाब उनको देना है, तो तमाम चीजें होनी है। लेकिन सब कुछ अब डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आगे की प्रोसीडिंग रहती है विधानसभा के अंदर। देखिए हमेशा से कानून व्यवस्था को लेकर जो विपक्ष है वो हमेशा सरकार को घेरने की कोशिश करता है जब भी सदन की कार्रवाई होती है। ऐसे में सबसे पहला मुद्दा जो विपक्ष है उनके पास कानून व्यवस्था को लेकर ही उठता है। तो ऐसे में इस ओर किस तरीके से ध्यान दिया जाएगा, किस तरीके से जो सरकार है वो इसका जवाब देगी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा के अंदर जब भी प्रदेश में ऐसी कोई बड़ी चीज होती है या फिर देश में ऐसी बड़ी चीज होती है, हमने देखा अभी संसद का भी सत्र चल रहा था और इस संसद के सत्र में विपक्ष ये मांग कर रहा था एसआईआर के ऊपर चर्चा करने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा करने के लिए। सरकार पहले मानी नहीं, लेकिन बाद में सरकार भी प्रेशराइज हुई और सरकार मान गई। उस मुद्दे पर चर्चा की गई। जो भी चीज प्रदेश या देश में चल रही होती है, जो जनहित से जुड़ी हुई है, उन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा करने की मांग करता है। अभी लेटेस्ट जो मुद्दा उत्तराखंड में हमने देखा किस तरीके से नैनीताल में जो पंचायत चुनाव थे उसके जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान फायरिंग होती है। 2-3 जगहों पर फायरिंग की खबर सामने आती है, कुछ प्रत्याशियों के किडनैप होने की बात सामने आती है। हालांकि वो बात अलग है कि वही प्रत्याशी जो है वो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ये कहते हुए नजर आए कि हम तो घूमने जा रखे थे। लेकिन इस तरीके की चीजें, इस पर हाईकोर्ट भी क्योंकि सख्त हुआ है, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, डीएम एसएसपी को बहुत तगड़ी फटकार लगाई। अगर इस तरीके की सिचुएशन प्रदेश के अंदर चल रही है तो विधानसभा ये एक ऐसा पटल है जहां पर हमारे जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व वो इसलिए करते हैं ताकि जनता की बातों को, जनहित के मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाया जा सके। विधानसभा के अंदर अगर चीजें उठती है, मुद्दे उठते हैं, उन पर चर्चा होती है, डिबेट होती है, बात होती है, तो कहीं ना कहीं उन मुद्दों का इम्पैक्ट बड़ा पड़ता है। तो इसलिए भी बड़ा जरूरी है कि विपक्ष की मांग जिस तरीके से की जा रही है कि भाई नैनीताल में और कानून व्यवस्था, अगर हम उत्तराखंड की देखें पिछले कुछ दिनों में
किस तरीके से रही है, इस पर चर्चा की जाए। तो ये भी बड़ा जरूरी है कि सदन के अंदर इस मुद्दे पर भी चर्चा हो। तो देखना ये होगा कि सरकार क्या इस पर तैयार होती है, मुख्यमंत्री क्या तैयार होते हैं, या फिर विपक्ष मांग करता रह जाएगा और सदन लगातार स्थगित होता जाएगा। अभी हालांकि 12:30 बजे के आसपास फिर से सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी, तो देखना होगा किस तरीके से आगे की कार्यवाही सदन के अंदर अब रहती है। जी दिग्विजय, देखिए गैरसैंण के भरारी सैन में ये सत्र का आयोजन किया गया है और ऐसे में हमेशा से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर जो मुद्दा है वो विपक्ष भी उठाता है और गैरसैंण के लोग भी उठाते हैं। तो इस ओर कितना ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जब जब सदन की कार्रवाई गैरसैंण में हुई है हमेशा से ये मुद्दा उठाया है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाई जाए और विपक्ष इसको लेकर हमेशा से सरकार पर काफी आक्रामक नजर आया है। तो इस सदन में किस तरीके से इसको देखा जाएगा? बिल्कुल, जैसे ही गैरसैंण में कोई भी विधानसभा का सत्र होने, तो एक चीजों पर नजर रहती है कि तरीके से ऐसा कितना, क्योंकि काफी खूबसूरत परिवेश है, खूबसूरत नजारा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हो पाया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा इसी बीजेपी की सरकार ने की थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की, लेकिन उसके बाद हम उस दिशा में कितना आगे बढ़े हैं, सरकार उस दिशा में कितनी आगे बढ़ी है? क्या कभी ग्रीष्मकाल के दौरान हमने किसी ने सुना कि गैरसैंण से ही उत्तराखंड की राजधानी चल रही हो? सिर्फ घोषित करने से कुछ नहीं हो जाता, बल्कि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, कामकाज वहीं से चलाना, ये तमाम बातें भी होती हैं जिन पर नजरें होनी चाहिए और ये काम होने भी चाहिए। इसीलिए ये कहा जाता है कि विपक्ष अब लगातार, जैसे ही सत्र होता है उससे पहले विपक्ष मांग कर देता है कि गैरसैंण को आप राजधानी बना दीजिए। सरकार कहती है कि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए, लेकिन वहां पर काम कितना हुआ है, विकास कार्य कितने हुए हैं, क्या राजधानी बनाने के लिए वो जगह वाकई में डेवलप हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? होता क्या है कि वहां पर विधानसभा का सत्र जब भी होता है तो वहां के जो लोकल्स हैं, स्थानीय लोग हैं गैरसैंण के आसपास के, उन लोगों को थोड़ी बहुत, या फिर यूं कह लें कि भारी दिक्कतें उन्हीं लोगों को वहां पर होती है, काफी कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर रोक टोक काफी ज्यादा हो जाती है। अभी हम देखें अगर, तो 163 जो धारा होती है, ये धारा 163 भराड़ीसैंण और आसपास के इलाके में लागू कर दी गई है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि 22 अगस्त जब तक ये सत्र चलना है, शाम को 5 बजे तक कोई भी वहां पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है या फिर किसी भी तरीके का जुलूस नहीं निकाला जा सकता है 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर। ये सब विधानसभा सत्र के लिए किया जाता है, लेकिन विधानसभा सत्र का घेराव करना भी लोकतंत्र में अपने आप में एक परंपरा होती है। विधानसभा राजधानी की मांग को लेकर, गैरसैंण को राजधानी घोषित करने की मांग को लेकर लगातार हमने देखा, पिछली बार भी गैरसैंण कुछ कई दलों के द्वारा किया गया, इस बार भी हो सकता है कि वहां पर प्रदर्शन हो। हालांकि बारिश एक जगह अपनी जगह लगातार चल रही है, उस वजह से भी थोड़ी सी वहां पर जो एक्टिवनेस है विपक्ष के संगठनों की वो कम देखी जा सकती है। लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि आप सत्र तो वहां पर आयोजित कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आप 4 दिन का सत्र आयोजित कर रहे हैं, लेकिन उस सत्र से कुछ राज्य के लिए कुछ प्रोडक्टिव निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? उन 4 दिनों के सत्र से क्या गैरसैंण की स्थिति सुधर रही है, नहीं सुधर रही है? क्या वाकई में गैरसैंण को आगे भविष्य में स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में काम हो सकता है, नहीं हो सकता है? ये चीजें मायने रखती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से विपक्ष ने जो कार्यवाही है, जो कार्यवाही चल रही थी उस दौरान कितना हंगामा किया है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। होने दीजिए। माननीय सदस्य, आप सभी से निवेदन है, आप लोग बैठिए, बैठिए, आप बैठिए। माननीय सदस्य बैठिए, माननीय सदस्य आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए तो सही, आप सीधे बेल में आ जाते, बैठिए। माननीय सदस्य जी बैठिए, सवाल होने दीजिए, सही आप सीधे सवाल होते बैठिए। माननीय सदस्य जी बैठिए, बैठिए आप लोग, सवाल है बहुत जरूरी है, आप लोगों ने लगाए हैं, सभी ने लगाए हैं, प्रश्न होने दीजिए, आप प्रश्नकाल दीजिए ना, प्रश्नकाल होने दीजिए, प्रश्नकाल होते बैठिए, बैठिए आप लोग, प्रश्नकाल है बहुत जरूरी है, आप लोगों ने लगाए हैं, सभी ने लगाए हैं, प्रश्न होने दीजिए, आप प्रश्नकाल दीजिए ना, प्रश्नकाल होने दीजिए, प्रश्नकाल होते बैठिए, बैठिए आप लोग, प्रश्नकाल है बहुत जरूरी है, आप लोगों ने लगाए हैं, सभी ने लगाए हैं, प्रश्न होने दीजिए, आप प्रश्नकाल दीजिए ना, प्रश्नकाल होने दीजिए। बंद करो हमारे साथियों के खिलाफ, बंद करो
चाहे वो बेताल घाट हो, बंद करो, बंद करो, गोलियां चलाई जाती हैं, बंद करो, बंद करो, के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं माननीय सदस्य भूषण केरोला जी, हमारी प्रमुख बंद करो, अपना प्रश्न पूछिए। बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, घटनाएं शर्मसार कर रही हैं। ये तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, ये तानाशाही बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो। भी देखने को मिला 20 मिनट के लिए जो कार्यवाही थी वो स्थगित कर दी गई है और हम आपको जो कांग्रेसियों ने जो लगातार हंगामा किया है इस कार्रवाई के दौरान वो भी आपने साफ तौर पर देखा। विनोद चमोली का इसको लेकर क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनाते हैं। तो हमेशा ही आक्रामक रहता है, विरोध का करता है, लेकिन सत्र हमेशा बहुत बेहतरीन तरीके से सुव्यवस्थित चलता है। आज भी वही होने वाला है और मानसून सत्र है। हम लोग आज गैरसैंण में हैं और गैरसैंण से एक संदेश देने का हम प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड के हितों के लिए गैरसैंण में बैठकर बहुत कुछ किया जा सकता है। जितना काम मोदी जी की सरकार में हुआ है और जितना काम धामी जी की सरकार में हुआ है, मुझे लगता नहीं कि आज़ाद भारत में भी इतना काम हुआ। और आप देख रहे होंगे कि चाहे धराली की आपदा हो, चाहे केदारनाथ की आपदा हो, पिछले साल में केदारनाथ घाटी में इतनी बड़ी आपदा आई थी, चाहे पिथौरागढ़ की हो, चाहे आज 10 दिन पहले जो हमारे पौड़ी जिले में बड़ी आपदा आई है, पूरी सरकार ने रात दिन वहाँ काम किया है। हमारे जिला प्रशासन ने, हमारे सेना के लोगों ने, हमारे पुलिस के लोगों ने, सब लोगों ने। और मैं कह सकता हूँ कि आपदाग्रस्त के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो सरकार की नीतियों से भी खुश हैं, सरकार के एक्शन से भी खुश हैं। सरकार ने जितना काम आपदा में किया है उसमें सारे लोग कह रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं अभी वीडियो देख रहा था अपने पौड़ी का, 8 दिन में वहाँ का वैली ब्रिज बन के तैयार हो गया। पूरा नेशनल हाईवे जो है 40 मीटर रोड जो है पूरी बन गई। आप धराली का भी देख रहे होंगे कि 3 दिन में वहाँ का वैली ब्रिज बन गया। तो बड़ा काम सरकार की तरफ से हुआ है। तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से विपक्ष जो है काफ़ी आक्रामक नजर आया और लंबा उन्होंने यहाँ पर हंगामा किया है और तमाम जो तस्वीरें हैं जिस तरीके से उन्होंने सदन में हंगामा किया, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे वो सदन के बाहर हो। फिलहाल इन पूरे हंगामों को देखते हुए 20 मिनट के लिए जो सदन की कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है। पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।